हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो जैक बोर्ड में जो सवाल पूछा गया था, चूँकि सभी बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर जो ऑब्जेक्टिव का पेपर है वो बहुत ही ख़राब गया। और जैसे कि सभी बच्चों को लगा कि जो सेट में दिया है, ठीक है, वो सेट में हूबहू पूछेगा, लेकिन नहीं, हूबहू कुछ सवाल पूछे हैं। मतलब आपका हम परसेंटेज निकाल के चेक किए तो 50% जो है वो पूरा सवाल पूछा हूबहू, लेकिन जो 50% सवाल है उसमें से 20% ईजी दिए हैं और जो 30% है उसमें थोड़ा मॉडरेट किए हैं। थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, ठीक है। बाकी आपका मिला जुला के देखा है तो 70% तो मोटा मोटी आप अच्छे तरीके से टिक लगा सकते थे, जिसे हम चेक करके देखते हैं। ये देखिए, कहता है फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो ये क्लास 9 में आप पढ़े होंगे, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद, या फिर इसमें भी पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद कब होता है तो उसमें भी देखेंगे कि फ्रांस में जो इसका जो सही आंसर होगा, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था तो 1830 में हुआ था। 1830 में हुआ था, ठीक है। मतलब ये ना क्लास 9 वाला भी पूछा है। क्लास 9 में अगर आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसके बाद अगला सवाल देखा जाए, मतलब ये सवाल सेट से नहीं आया था। इसके बाद देखिए, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति का इकाई थी। तो इसका अगर देखा जाए आपका जो सही आंसर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ बच्चों ने जो टिक लगाया था वो गलत लगा दिया था, लेकिन यहाँ हमने आंसर भी टिक लगा लिया है, ठीक है। तो जो आप दूसरा का सही जवाब देख रहे हैं, दूसरा का सही जवाब होगा जोसेपी मैक्सिनी, मतलब ये वाला जवाब सही होगा, ठीक है। समझ गए। चलिए, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, मतलब ये दो क्वेश्चन जो था वो टफ था, क्योंकि आपके मॉडल सेट से बाहर था। मतलब एकदम किताब जो अच्छे तरीके से पढ़ें उसी को समझ में आएगा। 3 में देखा जाए, कौन सी घटना पूरे यूरोप में शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना था, दिमाग लगाना था, मतलब ये आराम से बन सकता था। क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाए, इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी में आप थोड़ा गलत कर दिए होंगे। कहा है कि कौन सी घटना मतलब पूरे विश्व के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। राष्ट्रीय भावनाओं का मतलब आपको पता है, राष्ट्रवाद, देश के प्रति लगाव की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद की भावना कहाँ से जगा, कहाँ से शुरू हुआ है, तो फ्रांस की क्रांति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझते तो टिक लगा पाते, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन इसमें हो सकता है आपको तकलीफ हुई होगी। फिर भी देखें क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, कहता है 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए मॉडल सेट में नहीं दिया सर, ठीक है, लेकिन जहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे, अरे भैया कोई विद्रोह क्यों करता है, तो विद्रोह इसलिए करेगा वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी होगी, गरीबी और भुखमरी होगा, तभी लोग विद्रोह किया होगा, ऐसे नहीं किया होगा। तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते थे, ठीक है। और वैसे भी मॉडल सेट में जितना भी दिया इनमें से सभी ना, उसमें सर आंसर अधिकतर वही इनमें से सभी ही होगा, अगर ये भी लॉजिक लगा सकते थे। चलिए 5 देखिए, जो कि आपका मॉडल सेट से पूछा गया, किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक स्थापना। यंग इटली नामक का स्थापना ये नहीं पूछा कि कब हुआ था या खत्म कब हुआ था, लेकिन ये तो पूछा कि किसने किया था। तो इसका सही जवाब होगा जोसेपी मेर्सी ने, ठीक है। यंग इटली का स्थापना सबसे पहले जो किसने किया था, तो जोसेपी मेर्सिनी ने किया था। किसने किया था, जोसेपी मेर्सिनी ने किया था, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मिलाइए अपना मॉडल सेट में कितना सही किए। प्रथम विश्व युद्ध की रक्षा में व्यय भारी इजाफा करने होने के कारण खर्चे की भरपाई, हमारे पैसा खर्च हुआ है तो उसके लिए भरपाई करने के लिए सरकार क्या करेगी, करों में तो वृद्धि करेगी, उसमें छूट नहीं देगी, ठीक है। सीमा शुल्क जो भी है भैया टैक्स लेगा, तो मतलब टैक्स जितने प्रकार उसमें सब बढ़ेगा। और इनमें से सभी ऑप्शन दिए तो यही होगा, ये भी लॉजिक लगा सकते थे। लेकिन यहाँ भी देखिए, कर्जे तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपके पास नहीं है तो युद्ध के नाम पर आपको कर्जा लेना ही पड़ेगा कि हमने युद्ध में खर्चा हो गया इसलिए मुझे कर्जा चाहिए। तो इनमें से सभी हो सकता था, मतलब आराम से आप अंदाजे पता लगाते तभी सही हो जाता, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इस प्रकार से आप सही कर पाएंगे, चूंकि इसका तो नेगेटिव मार्क तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों का एकता सूत्र में बांध सकता है। तो यहाँ पर बोलिए सर ये क्वेश्चन नहीं मिला, अरे यार नहीं मिला तो क्या हुआ, आप तो थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं। अहिंसा के पुजारी कौन थे, महात्मा गांधी थे, तो यहाँ पे महात्मा गांधी टिक लगा दीजिए, बात खत्म हो गया। इतना तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना। अब बुझेगा सर हूबहू मिल जाए मॉडल सेट, तो ऐसा थोड़ा होता है। जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस में ले, तो ये तो पता होगा, जलियांवाला बाग आप पढ़े होंगे। ये नहीं पूछा कि कब हुआ था 1919 में 13 अप्रैल को, लेकिन ये तो पूछा ना कि भैया जलियांवाला बाग मैदान में कौन मेला लगा था। तो ये तो आपको पढ़े होंगे, किताब जो टीचर को पढ़ाए होंगे पूरा कहानी अच्छे तरीके से, उसमें बताए होंगे बैसाखी मेला लगा था, ठीक है। ये भी आप नहीं जानते, फिर भी आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी पता रहता है, ये जीके टाइप का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कहता है महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मांग क्या था। आपको पता होगा इरविन समझौता 1931 हुआ था, ये सवाल नहीं पूछा देखो, लेकिन मॉडल सेट का ही क्वेश्चन है। बोलिए सर कैसे सर,
आप तो ये तो सवाल नहीं पूछा है, मॉडल सेट पे कहाँ दिखाओ। अरे भैया इरविन समझौता तो दिया है ना। आप देखिए इरविन समझौता आप नहीं पढ़े क्या हैं। इरविन समझौता तो आप पढ़े ही होंगे कि इरविन समझौता क्यों हुआ था, किसके बीच हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा कहानी, अगर पढ़े हैं तो नमक, बेसिकली नमक के कर को ये मांग किया था कि इसको ख़त्म किया जाए, है ना। मतलब इस पर जो कर लगाए इसको ख़त्म करने के बारे में इसका मेन मुद्दा था। वैसे भी दिमाग लगा सकते गांधी जी ने नमक के लिए सत्याग्रह भी किया था। अब देखिए कहता है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, हिंद स्वराज नामक, तो ये तो मॉडल सेट से हुबहू पूछा, एकदम सेम टू सेम पूछा है, महात्मा गांधी होगा। चलिए इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। हिस्ट्री से टोटल 12 क्वेश्चन पूछा है। कहता जर्मनी की एकीकरण का श्रेय किसे, जर्मनी का एकीकरण। आप बोलिए सर ये मॉडल सेट ने पूछा, अरे भैया ये मॉडल सेट के क्वेश्चन है। बोलिए सर कैसे, आपने मॉडल सेट में लिखा पढ़ा होगा कि जर्मनी का हाँ जर्मनी का एकीकरण मतलब जो है से इतना में पूरा किया था चांसलर अपना, कुछ पढ़े होंगे ना, ऑटोमान बिस्मार्क, ये पढ़े होंगे। हाँ ये क्वेश्चन सेट में ये क्वेश्चन था कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था, तो आप लोग तो रट लिए थे, आज कर लिए थे कि भैया इतने ईस्वी में बना था। तो भैया वही चीज़ हुआ, तो क्वेश्चन में यहाँ पर डाल दिया कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे का है, किस श्रेय मतलब इसका अगुवाई जो भी मेन मुद्दा है वो बिस्मार्क था। तो ये क्वेश्चन तो पूछा, बोले सर इसमें मॉडल सेट से, तो मॉडल सेट से पूछा गया सवाल यार, ये थोड़ा सा घुमा फिरा दिया आपका दिमाग चेक करने के लिए, ये पूरा हूबहू पूछ दिया। आप इसमें बोलिएगा सर इस तरह सारा क्वेश्चन में, तो कैसे हो सकता है, 1922 होगा इसका। इसके बाद आइए, अब आपको मिलेगा क्या, बोलिए अब आपको मिलेगा क्या, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में पता है बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा, एकदम 9 नंबर एकदम मॉडल सेट से पूछ दिया यार, गजब, 10 में 9 नंबर इसे पूछ दिया। बोलिए सर कैसे, ये तो सवाल नहीं था मॉडल सेट में। अरे है भैया, आप आप तो मृदा प्रदन पढ़े हैं ना, मृदा प्रदन किससे कहता है, वही चीज़ तो पूछा, मृदा प्रदन का परिभाषा तो यहाँ पूछा है, जरा समझो बात को समझो। मृदा प्रदन किससे कहते हैं, मृदा के कटाव या भाव को मृदा प्रदन कहते हैं। तो मृदा का कटाव या भाव कोई भी कर सकता है, पवन पवन जो है सो मिट्टी का कटाव कर सकती है, भाग ले जा सकती है ना। तो पवन के द्वारा अगर मिट्टी का कटाव हो रहा है तो पवन मृदा थोड़ा होगा, मृदा प्रदन होगा, मृदा प्रदन होगा, क्योंकि पवन मिट्टी को काट रही है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, उससे अपर्दन करते तो मृदा प्रदन होगा। तो बोलिए सिंपल सी बात है, परिभाषा पूछा था, परिभाषा ही तो पूछा था, अजीब है आप लोग। मॉडल सेट, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया। देखिए ये तो एकदम मॉडल सेट से वो पूछा है, जैव और अजैव होगा, ठीक है। अगर कहता समाप्ता के आधार पर तो नवीकरणीय होता। अब आइए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ये मॉडल सेट से बहुत पूछा, रेगुर मृदा तो पता है आपको, काली मृदा को कहा जाता है, इसमें तो डिस्कस करना ही नहीं। अब देखिए ये भी पता है, बोले सर ये नहीं पूछा, ये मॉडल सेट से पूछा है। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ तो पता है ना। अब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भैया क्यों हुआ था ये भी पता, कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में खनिज और कोयले प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो सबसे अधिक खनिज और कोयला पाया था आपका झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये ऑप्शन होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता भारत में भूमि का कितना % भूभाग मैदान क्षेत्र है, तो मैदान 43%, ये तो मॉडल सेट से पूछा है। ये भी वही चीज़ है लेकिन घुमा फिरा पूछा आपका, ठीक है। पठार का 27% होगा। इसके बाद 20, पंजाब भूमि निवरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई, तो मॉडल सेट से पूछा। सीढ़ीदार खेती उत्तरांचल, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजिया रहते कि सर ये उत्तराखंड पढ़ के जाए, अरे उत्तराखंड का ही तो पुराना नाम उत्तरांचल है, पुराना नाम उत्तरांचल है, बात देखी हुआ है ना, थोड़ा सा मॉडरेट किया क्वेश्चन। हाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए इसको, ये बात सही है। ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है 1972, ये तो पता है। इसके बाद देखिए ये आपको जो है सो परियोजना सतलुज, अगर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते इसके आधार पर भी आप ब्यास परियोजना मार सकते थे। ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा आपका मॉडल सेट से बाहर था। ये मॉडल सेट का ही क्वेश्चन सर, कैसे सर, पानी की जल की समस्या पढ़े हैं ना, तो जल की समस्या कैसे होती है उसी चीज़ को यहाँ दे दिया है, तो इनमें से सब होगा, ठीक है। सिंचाई की बढ़ती मांग के कारण, जल का व्यर्थ बर्बादी के कारण, सूखा, ये सभी कारण सभी जिम्मेवार हैं। इसके बाद आगे आइए, बेल्जियम में 1950 से 60 के दशक में किन भाषा का समूहों के बीच लड़ाई हुआ था, तो बेल्जियम भैया फ्रेंच और डच में हुआ था। कहते श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा लोग किस धर्म के मानने वाले हैं, तो बौद्ध धर्म। 27 देखते हैं, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत माना है। देखियो बुनियादी कहेगा, बेस, लोकतंत्र का बेस क्या है, जनता है, क्योंकि यहीं से शक्ति मिलता है उसको। ये थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना चाहिए था, बोलिए सर ये सेट से तो नहीं पूछा, बात सही थे, थोड़ा सा मॉडरेट किया, थोड़ा यहाँ पर लॉजिक, मतलब जिससे पॉलिटिक्स समझ में आता है वो आराम से बना सकता है। मतलब एक तरह से लोकतंत्र का आपको पूछ रहा है कि लोकतंत्र का परिभाषा ही पूछा है।
सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है भैया? जहाँ पे अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है, चाहे क्षेत्र हो, भाषा हो, जाति के आधार पर, या क्षेत्रीय विभाजन के बड़े राज्यों पर, या लोकतांत्रिक राज्यों पर, है ना। तो ये सभी पर होगा आंसर डी होगा 4। इसके बाद देखें 29 नंबर का। तो 29 नंबर का क्या होगा, ये आपको पता है, टकराव जो होता है वो सामाजिक के कारण ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके बाद 30 देखा जाए तो आपका जो भी कानून है, सरकार के अधिकार को व्याख्या कौन करेगा भैया? न्यायालय करेगा। न्यायालय का काम होता है, न्यायालय का काम होता है। 30 थोड़ा सा ये लॉजिक लगाना था, समझने वाला क्वेश्चन था, इसको रटने वाला क्वेश्चन नहीं था, रट्टू वाला क्वेश्चन नहीं था। आप लोग रटने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, इसीलिए तो बहुत दिक्कत है। कहता है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? तो ये तो पता है आपको कि ये राज्य सूची में आएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को लगा यार मॉडल सेट का आंसर रट लेंगे हो जाएगा। रटना नहीं है यार। अगर आप मॉडल सेट को समझ जाते हैं कि किस टॉपिक पूछा गया, इस टॉपिक को अगर समझ जाते हैं, पॉइंट को समझ जाते हैं, तो आज ये हालत नहीं होता। केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस राज्य को? देखिए केंद्र शासित प्रदेश चलता है ना, वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होता है, वहाँ पे मतलब होते हैं आपका राज्यपाल चलाते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं केंद्र सरकार के हाथों में होता है। इसके बाद देखा जाए 33 नंबर। तो जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर के, देखिए भैया विकेंद्रीकरण का पूरा हुबहू परिभाषा पूछ दिया, और ये हम अपना मॉडल मतलब आपका यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिए। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार को शक्तियां लेकर के दे देता आसानी सरकार, उसे कहते हैं सत्ता के विकेंद्रीकरण। ठीक है, कहता है आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, तो नियमित रोजगार, मजदूरी, बेहतर और संतुलता, ये सभी हो जाएगा। कहता है भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो गरीबी सबसे अधिक बिहार में। इसके बाद कहता है भारत में परछन बेरोजगारी का समर्थन क्षेत्र दिखाया जाता है। इसमें बहुत लोग गलत मार दिए। देखिए परछन बेरोजगारी तो भैया आपको बोलेगा तो सीधा सा बात है कि आपका कृषि क्षेत्र में आएगा। कहता है भारत के किस वर्ग के देश में आता है? किस वर्ग के देश में आता है? तो भारत या आपका ये जो लोग मारे हैं न्यू न्याय वगैरह करके, ठीक ही मारे, खराब नहीं है। इस बार कहता है कौन अर्थव्यवस्था का विशालता का प्रदर्शित करता है? तो ये होगा सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। देखिए बोलिए सर जीडीपी कहाँ से? ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है, जीडीपी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। उसी को चीज़ को खाली यहाँ क्वेश्चन को मॉडरेट कर दिया, थोड़ा सा घुमा फिरा पूछ दिया, समझने का फेर और कुछ नहीं। और ये तो मॉडल सेट का है भैया, इसको बताने की जरूरत नहीं, तृतीय होगा। सभी लोग सही भी मारे होंगे। चलिए इसका देखिएगा, तो इसका हो जाएगा, बहुत लोगों ने गलत टिक लगा, ये मारे, ये होगा नहीं, और ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा। बोले सर कैसे होगा? तो कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में अगर आप जा रहे हैं ना, तो आपको बेरोजगारी कम मिलेगी, क्योंकि कृषि क्षेत्र में ज़्यादा अधिकतर रोजगार, सबसे अधिक रोजगार कृषि क्षेत्र में है, इसलिए इसमें बेरोजगारी कम है, और उसी को यहाँ अल्प बेरोजगारी लिखा है। 40 खत्म हो गया आपका मार्क्स। तो इस प्रकार से मिले जुल के देखा जाए तो 50% तो सभी लोगों का अच्छा गया होगा। मतलब 40 में कम से कम 22-24 क्वेश्चन तो आसान से आप बना सकते थे, इसमें कोई शक नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सब्जेक्टिव तो पूरा मिल गया होगा उसमें, सब 40 में तो 30 नंबर उठा सकते, तो 40 मिला जुला के आपका 60% तो हो ही गया, इसलिए टेंशन मत लीजिए। अगले एग्जाम के बेहतर तरीके से तैयारी